केकड़ी क्षेत्र में गुरुवार शाम को तेज अंधड़ ने ग्रामीण क्षेत्र में जमकर कहर बरपाया। इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे। कोरडा गांव में बारिश के साथ आए तेज अंधड़ से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कोरडा गांव में लोगों के टीन छप्पर उड़ गए, मकानों की दीवारें ढह गई, वहीं विद्युत पोल भी धराशायी हो गए। अंधड़ ने कोरडा गांव में जमकर तबाही मचाई। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद 4:30 बजे के लगभग आसमान में अचानक से काले बादलों का दौर शुरू हुआ। बारिश के साथ अचानक से तेज अंधड़ शुरू हो गया। देखते ही देखते लोगों के टीन छप्पर तेज हवा के साथ ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगे। करीब आधे घंटे तक तेज अंधड़ ने जमकर तबाही मचाई। अंधड़ के कारण कई परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के कई जगहों पर टीन छप्पर उड़ गए, जिससे चारा भीग गया। वहीं कई लोगों के पक्की दीवारें ढह गई। एक अनुमान के अनुसार कोरडा गांव में अंधड़ से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। तेज अंधड़ से ट्रांसफार्मर भी गिर गए, जिससे बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। पूरे गांव में विद्युत पोल भी टूट गए, जिससे बिजली सप्लाई शुक्रवार तक सुचारू होने की संभावना है। कोरडा गांव में आए तेज अंधड़ के कारण रामदयाल गुजर, अंबालाल गुजर, महावीर लोहार, बबलू गुजर, बालू कुमार, कैलाश रेगर, प्रहलाद रेगर, पूसाराम रेगर, जगदीश माली, कैलाश खटीक, रामनारायण खाती, कैलाश खटीक, शिवराज जाट सहित कोरडा स्कूल में भी लोहे के चद्दर उड़ गए। वहीं पक्की दीवारें ढह गई। तेज अंधड़ के कारण लोगों के लोहे के चद्दर उड़कर दूर चले गए। वहीं कईयों की पक्की दीवारें भी ढह गई। लोहे के चद्दर उड़ने के कारण कई लोग खुले आसमान में बारिश में रहने को मजबूर हो गए। तेज अंधड़ के कारण लाखों रुपए के नुकसान के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों की प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली। ग्रामीणों ने प्रशासन से सर्वे कराकर आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं इस बारे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी का कहना है कि कोरडा गांव में तूफान से हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एसडीएम व तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की हर संभव मदद की जाएगी। नुकसान का आकलन किया जाएगा। सावर के ग्राम सदारा के बिसलपुर विस्थापित कॉलोनी में एक घर पर गुरुवार शाम को बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे घर में बैठे एक महिला सहित 2 किशोर एवं एक युवक झुलसने के साथ दीवारों के दरारें आ गई। जानकारी के अनुसार सदारा की खारी नदी के पास स्थित बिसलपुर विस्थापित कॉलोनी में बेनाथ बेरवा के घर पर अचानक गुरुवार शाम को 5 बजे कड़कड़ाती हुई बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिर पड़ी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घर में बैठी सीता देवी बेरवा, मुकेश बेरवा, राजू बेरवा, लोकेश बेरवा आदि के शरीर के कुछ हिस्से झुलस गए। घटना से परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बिजली गिरने से 2 घर के दीवारों की दरारें आ गई। वहीं केलू व सीमेंट के चद्दर क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली के उपकरण भी जल गए। झुलसी महिला सहित युवक व किशोर को अन्य परिवार के लोग सावर अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक व दोनों किशोर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं महिला हॉस्पिटल में उपचाररत है। उधर परिवार के कालू बेरवा ने बताया कि आकाशीय बिजली घर पर गिरने से आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन को पीड़ित परिवार को सहायता देनी चाहिए। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। सावर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सावर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि एएसआई सरदार सिंह पुलिस जाब्ते के साथ गश्त करते हुए मेहरुकला रोड पर सुआल का फार्म हाउस के पास पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति नजर आया जिसके हाथ में प्लास्टिक का कट्टा था, जो अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस जीप को देखकर भागने लगा। इस पर उसके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह होने पर पुलिस जाब्ते द्वारा घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया। पुलिस ने नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरेंद्र कार पुत्र कैलाश चंद कार, उम्र 32 वर्ष, निवासी शाहपुरा गेट सावर बताया। पुलिस ने जांच की तो प्लास्टिक के कट्टे में अवैध हथकढ़ शराब से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल मिली। अवैध हथकढ़ शराब से भरी बोतल को जब्त कर आरोपी नरेंद्र कार को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में एएसपी स्वराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई करने वाली टीम में थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा, एएसआई सरदार सिंह, कांस्टेबल प्रदीप, हरकेश, रामेश्वर व राजकुमारी शामिल थी।
केकड़ी अजमेर विद्युत वितरण निगम ने पारंपरिक बिजली मीटरों को अत्याधुनिक स्मार्ट मीटरों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया है। केकड़ी में अभियान का शुभारंभ करते हुए निगम के अधीक्षण अभियंता अरुण जांगिड़ ने कहा कि यह अभियान बिजली क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण और पारदर्शिता प्रदान करेगा, बल्कि डिस्कॉम को भी अपने राजस्व में सुधार करने और बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली में दक्षता लाना, बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करना है। यह पहल देश में एक अधिक स्मार्ट और टिकाऊ बिजली पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत इस खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 40% डिस्कॉम वहन करेगा। इस योजना को 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी भारत विकास परिषद, श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी एवं केशव विद्यापीठ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व दिवस पर 28 मई को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए शिविर का पोस्टर विमोचन गुरुवार को परिषद सदस्यों द्वारा किया गया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत ने बताया कि यह रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित बीजासन माता मंदिर के सामने राजपूत छात्रावास में आयोजित किया जाएगा। शिविर का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसमें लगभग 150 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी, JLN अस्पताल अजमेर और जनाना अस्पताल की रक्त संग्रहण इकाइयां सहयोग प्रदान करेगी। मानव सेवा को समर्पित इस पहल के तहत सभी स्वस्थ व्यक्तियों से रक्तदान करने की अपील की गई है। साथ ही परिषद परिवार एवं आमजन से इस शिविर के अधिकतम प्रचार प्रसार का आग्रह किया गया है, जिससे ज़्यादा लोग इस माह अभियान से जुड़ सकें। पोस्टर विमोचन के मौके पर बहादुर सिंह सक्तावत, हीरालाल सामरिया, कैलाश चंद जैन, रामनिवास जैन, महिला संयोजिका अंजू विजय, रेखा मंत्री ममता विजय, राधा माहेश्वरी, संगीता विजय, कैलाश सोनी, श्यामा बियाणी, मंजुलता न्याती, अरुणा लोढ़ा, सरिता विजय, मोना टेलर, सुमन जैन, सरोज साहू, शांता माहेश्वरी, राधा विजय सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता साबित की है। परिणामों की घोषणा के बाद संस्थान सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक व प्रधानाचार्य विनीता जोशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी विकास सिंह सक्तावत, भावना दवे, मनोज कुमार वर्मा, ओम प्रकाश रेगर, विनोद कुमार साहू, अनुराग दादिच सहित अन्य आचार्य मौजूद रहे। संस्थान निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि विज्ञान संकाय में मीनाक्षी माहेश्वरी पुत्री उमेश मुंदड़ा ने 92%, पुलकित जैन पुत्र विनोद कुमार जैन ने 84.60% व सिल्की चौधरी पुत्री रामधन चौधरी ने 83.80%, कला संकाय में नगीना योगी पुत्री सूरज योगी ने 88%, मनीष गुजर पुत्र घासी गुजर ने 87.60% एवं रोहित कुमार माली पुत्र ओम प्रकाश माली व शंकर कुमावत पुत्र सीताराम कुमावत ने 79.40% तथा कृषि संकाय में विकास गुजर पुत्र राकेश गुजर ने 86.60%, मिथाली गर्ग पुत्री ललित कुमार गर्ग ने 81.60% व प्रिंस सोहेल पुत्र दुर्गालाल ने 79.60% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।